Assalamu alaikum. Welcome in lecture 38 of ARM. Today our discussion topic is how to compute variable in SPSS. लेकिन इससे पहले हमें मीन के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन। मीन को हम नॉर्मली तौर पे एवरेज या औसत भी कहते हैं। एवरेज से मुराद कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन सेट। तमाम वैल्यूज को आपने प्लस करना है, सम अप करना है, जमा करना है और तकसीम करना है जितनी वैल्यूज हैं, यानी जितने उसके नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे औसत हमारे पास आ जाएगी, मीन आ जाएगा। इसको नॉर्मली तौर पे हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। मीन का ये जो हमारे पास फार्मूला है, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स और एन, ये हमारा अनग्रुप डेटा का फार्मूला है जिसके थ्रू हम मीन को कैलकुलेट करते हैं। समीशन एक्स से मुराद है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहां पे हमारे पास कुछ वैल्यूज है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास वैल्यूज है। इसको सम अप किया और इसको डिवाइड किया कितने नंबर्स ऑफ वैल्यूज के ऊपर, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो इसके ऊपर डिवाइड किया तो सम हमारे पास क्या है, ऑफ ऑल वैल्यूज 15 डिवाइड बाय 5, तो मीन हमारे पास 3 आ जाता है। इसी तरीके से हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ थोड़ा सा गौर करते हैं कि अगर हमारा एग्जाम्स के अंदर 5 या सेमेस्टर के अंदर 5 या 7 बुक्स हैं, तो अगर 5 बुक्स हैं और उसमें हर पेपर के अंदर हमारे किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में एवरेज मार्क्स आए हैं, हम तमाम मार्क्स को जब सम अप करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हमारा सम ऑफ ऑल वैल्यूज आ जाएंगे। यानी 5 बुकों के अगर मार्क्स को प्लस करेंगे तो ये सम ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी। और टोटल नंबर ऑफ आपके पेपर्स कितने हैं या बुक्स कितनी हैं, 5। जब हम 5 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम एवरेज कहेंगे। ठीक है, मतलब कि उसको हम मीन कहते हैं या एवरेज कहते हैं। अब इसमें हमारे पास जो डेटा होता है वो 2 तरीके से मीन में हम यूज करते हैं। एक हमारे पास ग्रुप डेटा होता है, एक अनग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा वो डेटा होता है जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल नहीं करते, और इसका फार्मूला यहाँ पे आपको शो हो रहा है, समीशन एक्स और एन। ठीक है, कुछ डेटा हमारे पास ऐसा होता है मीन जिसका हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि ग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है। ठीक है, यानी एक चीज बार बार रिपीट हो चुकी होती है। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ अरिथमेटिक मीन, मतलब कि ये डायरेक्ट मेथड है। इसके अलावा अदर मेथड भी हैं, शॉर्टकट मेथड है, कोडिंग या डेविएशन मेथड है, उसके थ्रू भी हम मीन को कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली तौर पे मीन को हम एक्स बार से भी डिनोटेड करते हैं, शो करते हैं। ये तो था आज हमारा मीन का कॉन्सेप्ट कि हम औसत को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन ईयर की तरफ। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी इन्हीं आइटम्स को और क्वेश्चन ईयर को यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज एक हमारा वेरिएबल है रिसर्च हमारा मॉडल का, और इसमें जो 1 2 3 4 5 ये आइटम्स हैं किसके, फाइनेंशियल नॉलेज का। तो हमने इसकी कोडिंग किस तरीके से की थी, FK1 FK2 FK3 FK4 FK5, तो इस तरीके से हमने इसकी कोडिंग की। और ये FK1 डिनोटेड कर रहा था, शो कर रहा है कि ये फाइनेंशियल नॉलेज फर्स्ट आइटम है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, जब हम कंप्यूट करेंगे इसको SPSS के अंदर, तो हम कर क्या रहे हैं कि हम इन तमाम वैल्यूज को सम अप कर रहे हैं, FK1 FK2 FK3 FK4 FK5, और इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली 5 के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू आ जाएगी। और ये मीन वैल्यू
किसको कंप्यूट करेगी, फाइनेंशियल नॉलेज को। यानी हम फाइनेंशियल नॉलेज के वेरिएबल को कंप्यूट कर सकते हैं इस वे से। इस तरह जब फाइनेंशियल स्किल की बात करेंगे तो फाइनेंशियल स्किल की टोटल 5 आइटम्स हैं, जिसकी हमने कोडिंग FS के जरिए की थी, FS1, FS2, FS3, FS4, FS5। तो इस तरीके से हम इन तमाम को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर। यानी जितनी आइटम्स होंगी किसी भी वेरिएबल की, ठीक है, उसकी वैल्यूज को सम अप करना है और डिवाइड कर देना है उसके नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर। अब इसमें 5 है। नेक्स्ट अगर हम देखें इंटेंशन टू सेविंग, उसमें 13 है, तो हम फिर 13 के ऊपर करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर। तो इस तरीके से हम SPSS के अंदर कंप्यूट करेंगे। अब हम मूव करते हैं SPSS के अंदर इसकी कंप्यूटेशन किस तरीके से की जाती है। अब यहां पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे FK1, FK2, FK3, FK4, FK5 ये जो आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये आपको आइटम्स 1, 2, 3, 4, 5 फाइनेंशियल नॉलेज की 5 आइटम्स हैं, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, इसके थ्रू हमने फाइनेंशियल नॉलेज के वेरिएबल को कंप्यूट करना है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं फर्स्ट के ऊपर, आपने ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाना है, ठीक है। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म को क्लिक करेंगे, फर्स्ट के ऊपर ऑप्शन है यहाँ पे कंप्यूट वेरिएबल इंटर, और ये आपके पास एक टेबल आ जाएगा। आपने इस टेबल को यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टारगेट वेरिएबल है। अब यहाँ पे आपने वेरिएबल का नेम रखना है। हमारा जो वेरिएबल है वो फाइनेंशियल नॉलेज है, तो अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज और यहाँ पे हम स्पेस देखिए लिखेंगे, लिखते हैं, तो यहाँ पे ये इसको SPSS इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। तो आप इसको अंडरस्कोप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन एक दफा फिर मैं बता दूं कि आप कोशिश कीजिएगा जब हम इसको मल्टी रिग्रेशन वगैरह में हम इसको रन करते हैं माइक्रो प्रोसेस में, तो वहां पे 6 to 8 कैरेक्टर की लिमिटेशन होती है, इससे ज्यादा ना हो। तो आप जितना शॉर्ट नेम अपने वेरिएबल का रख सकें उतना ही आपके लिए इजी है। तो हम इस फाइनेंशियल नॉलेज की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं FK, ठीक है। FK हमारा क्या है, वेरिएबल का नेम है, फाइनेंशियल नॉलेज। अब हमारा पहला मेथड क्या है, सिंपल, आप मेन लिखेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट शुरू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आइटम्स हैं इसकी, ठीक है, FK1, या तो आप सिंगल क्लिक करके यहाँ पे ये एरो का साइन है इसको ऐड कर लें, फिर कॉमा, या फिर आप डबल क्लिक करते जाएं। FK2 के ऊपर हम अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाता है कॉमा, FK3 के ऊपर डबल क्लिक करें, कॉमा, FK4 के ऊपर डबल क्लिक, कॉमा, FK5 के ऊपर डबल क्लिक, और इस तरह आपने ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आपका हमने इसकी एंट्री कर ली। आपने सिंपली तौर पे ये फर्स्ट मेथड है जिसके ऊपर हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप ओके कर लेंगे। जैसे ही आप ओके कर लेंगे तो आप यहाँ पे ये डेटा व्यू के अंदर एक वेरिएबल जो यहाँ पे एंड के ऊपर शो हो रहा है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देख सकें F की वैल्यूज हमारे पास शो हो रही हैं, ठीक है, मीन वैल्यूज। इसी तरीके से ये डेटा व्यू के अंदर जनरेट हुआ है। तो अगर हम जाएं यहाँ पे वेरिएबल व्यू के अंदर, तो वेरिएबल व्यू के अंदर भी आप देख सकते हैं F वेरिएबल को जो है वो कंप्यूट कर लिया। अब हम एक तो ये तरीका है, अब हम एक और तरीके से भी इसको जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं वेरिएबल को। ट्रांसफार्म में गए, कंप्यूट वेरिएबल इंटर किया, और इसके साथ ही हमारे पास एक टेबल आ जाता है। हम इसको यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं या रीसेट आप कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड वेरिएबल जो है वो फाइनेंशियल स्किल है, तो हम इस यहाँ पे FS इसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं। और सेकंड जो तरीका है उसमें सिंपल ब्रैकेट, जिसमें हमारा मीन का फार्मूला जो नॉर्मली तौर पे इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट और यहाँ पे FS1, ठीक है,
ऐड किए, यहाँ पे प्लस का साइन आपने यहाँ पे डाल देना है, प्लस, फिर fs2, ठीक है, प्लस fs3 प्लस fs4 प्लस fs5 और ये ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड का साइन डाल देना है। और ये कितने आइटम्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 आइटम्स है, तो आपने यहाँ पे 5 लिख देना है और इसके साथ ही आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आ रही है, आपका एफएस का वेरिएबल यानी फाइनेंशियल स्किल का वेरिएबल भी कंप्यूट हो गया है। इसी तरीके से आप अगर वेरिएबल व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको एफएस जो है वो शो हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल जो है वो कंप्यूट हो गया। तो इसी तरीके से जितनी भी आपके रिसर्च मॉडल के में जो भी आपका जो फ्रेमवर्क है, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, उसमें जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं आपने इसी तरीके से कंप्यूट करना है। ये आपके ऊपर बेस करता है कि आपको कौन सा मेथड इसको यूज करते हैं। तो ये सिंपलिस्टिक वे है। कोशिश करें कि आप जो है वो खुद से fs1 fs2 लिखने के बजाय डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक करके ऐड करते जाएं, क्योंकि इससे आपके जो ओमिशन के या एरर के चांसेस हैं वो कम होते हैं और आप सही वे से जो वेरिएबल है वो कंप्यूट कर पाते हैं।